दौरा तो किया, मगर दौरे के साथ साथ ये रेड भी की है, क्योंकि इस भीमसेन जोशी अस्पताल में मीरा भाईंदर शहर के हज़ारों लोग आते हैं। 500-600 लोग रोज़ यहाँ पे आके ओपीडी में, साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी सुविधाएं उनको मिलती है। और ठीक है, अस्पताल में थोड़ी कमियां हैं, वो कमियां कैसे दूर होगी, इसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बाकी में संबंधित महापालिका प्रशासन सबको बुला के लिया था और उनको जो उनकी मांगे हैं वो मांगों के ऊपर कार्रवाई करने की सूचना दी है। खासकर पीडब्ल्यूडी के लोगों ने मई एंड तक जो कामें प्रलंबित है वो पूरी करने की उन्होंने मुझे आश्वासित किया है। और साथ ही में मैं मेरे विधायक फंड से भी 2 कार्डियक एम्बुलेंस लिया है मैंने, उसका भी लोकार्पण 1-1.5 महीने में मैं कर दूंगा, ताकि एम्बुलेंस भी उनको जो चाहिए वो मिल जाएगी। मगर साथ ही में एक बहुत ही गंभीर घटना सामने आई है कि यहाँ पे हमारे नरेंद्र मेहता जी जो विधायक है और हमारी महापौर, उप महापौर, इनकी उपस्थिति में 27 मार्च को सुबह एक कार्यक्रम हुआ। 1,65,00,000 रुपए की जो दवाई है जिसकी एक्सपायरी डेट ये 30 मार्च है, ये 30 मार्च में एक्सपायर होने के बाद उन्होंने कुछ भी ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, मगर ये सभी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे आए, हमारे अस्पताल के लोगों को उन्होंने बोला कि कार्यक्रम करना है, ये दवाई हम आपके अस्पताल के लिए ले आए। तो ये दवाइयाँ उन्होंने दे दी है। जो ये फाउंडेशन जो है सक्षम फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के माध्यम से हमारे उप महापौर के कोई पहचान वाले हैं या संबंधित है पता नहीं है, ध्रुव किशोर पाटिल जी ने ये सब दवाई यहाँ पे लाई है, ऐसा सभी लोगों का, हमारे अस्पताल के प्रमुख लोगों का कहना है। तो ये कार्यक्रम किया गया, किसी को पता नहीं, और कार्यक्रम करके वो दवाइयाँ ज़बरदस्ती यहाँ पे लाई गई। जो 1,65,00,000 रुपए की दवाई, उसमें से 1,000 की दवाई भी इन्होंने मांगी नहीं थी। क्योंकि कैसा होता है कि जब भी रिक्वायरमेंट रहती है तो हमारे अस्पताल के प्रमुख शासन को मांग करते हैं, और वो शासन से आते हैं, कोई एनजीओ रहता है तो एनजीओ के माध्यम से कुछ अगर दवाइयाँ आती है तो पहले उनको लिखित स्वरूप से कौन सी दवाई लेके आने वाले हैं, कौन से रखने वाले हैं, कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है, उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। कुछ भी नहीं हुआ, रिकॉर्ड पे कुछ भी नहीं, कागज़ पे कुछ भी नहीं। उनको इनवॉइस मांगा गया तो उन्होंने दिया नहीं, हमारे डॉक्टर स्मिता आड़े जी ने। तो ये ज़बरदस्ती घुसखोरी करके अस्पताल में घुसना, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ देना, ये कौन से कानून में बैठता है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का कि ऐसी लोग इस शहर में हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं डॉक्टरों का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर उनको पता नहीं होता और उनको पता नहीं चलता क्योंकि एक्सपायर होने वाले, और उसमें से कुछ दवाई अगर पेशेंट को दी जाती थी तो और पेशेंट्स की अगर जाने जाती थी तो जिम्मेदार कौन? तो ये हमारे डॉक्टर लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ताबड़तोब जो सक्षम फाउंडेशन है उनको लेटर दिया, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जिला के शल्य चिकित्सक है उनको लेटर दे दिया।